हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव कुमार अवस्थी आपका ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए आज हम गणित की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं के निरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं इसे पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को सीख लेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आइए प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वे संख्याएं जो गणना करने के काम आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब हम इनके निरूपण की बात करते हैं। इस तरह से हम गिनती में देखते हैं 1 से लेकर के 100 तक हमें बच्चों को अध्ययन करने के लिए दी जाती हैं, किंतु क्या हमारी गिनतियाँ यहीं पर पूर्ण हो जाती हैं? नहीं, हमारी गिनतियाँ आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ती रहती हैं। इनको हम स्थानीय मान से भी परिभाषित करते हैं। 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, इस तरह से। तो संख्या जैसे ये एक संख्या लिखी हुई है 5, ये संख्या भी है और एक अंक भी है, तो इसका सांख्यिकी मान 5 होगा। और अगर हम इसमें शून्य और लगा देते हैं तो इसका सांख्यिकी मान 50 हो जाता है। अगर हम इसमें एक और शून्य बढ़ा देते हैं तो इसका सांख्यिकी मान 500 हो जाता है। इस तरह से स्थानीय प्रणाली, इसको हम भारतीय प्रणाली भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इनमें आपस में कुछ समानताएं होती हैं और कुछ अंतर होता है। इनका मुख्य अंतर ये होता है, स्थानीय प्रणाली हम अपने भारत में प्रयोग कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सारे विश्व के सभी देशों में प्रयोग की जाती है। इसका मुख्य अंतर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए। एक कोई संख्या लिखी हुई है, इसको हम पढ़ सकते हैं 500। हम भारतीय प्रणाली में भी इसको 500 ही कहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्रम में भी इसको हम 500 ही कहेंगे। इससे अधिक बड़ी संख्या होगी, अगर हम 4 अंकों की संख्या लेते हैं तो भारतीय प्रणाली में भी इसको 5000 कहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भी हम इसको 5000 कहेंगे। अब इसके 5 अंकों की संख्या, इसको भी हम भारतीय प्रणाली में 50,000 कहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 50,000 50,000 ही कहेंगे। अब परिवर्तन हमारा स्टार्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली, इसकी गणना में हमारा प्रथम अंतर शुरू होता है 1000 के बाद, यानी कि 1000 के ग्रुप तक सभी के मान भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली दोनों के ही मान समान होते हैं। इस तरह से प्रथम स्थान इकाई, द्वितीय स्थान दहाई, तृतीय स्थान सैकड़ा, चतुर्थ स्थान 1000 और पंचम स्थान 10,000। इनको हम इस तरह डोनेट भी कर सकते हैं। अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो ई द से ह और द ह। इंग्लिश में भी यही आएगा, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, TH, 1000 एंड TTH 10,000। किंतु जब हम 5 अंकों से अधिक अंकों की संख्या संख्या को निरूपण करते हैं, वहाँ पर ये भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अंतर पैदा हो जाता है। और वो अंतर किस प्रकार होता है, देखिए। 1000 के बाद अगर हम भारतीय प्रणाली में जाते हैं तो लाख से शुरुआत होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अभी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ 10,000 की जगह HTH 100,000 हो जाएगा। और इससे अगले क्रम में अगर हम 7 अंकों की संख्या के बारे में 7 अंकों की संख्या का अध्ययन करना चाहते हैं तो भी भारतीय प्रणाली में आप लोग बता सकते हैं कितने का यूज होगा, 10 लाख का। लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आपका मिलियन वर्ड का यूज होता है, जिसको हमने अधिकतर समाचार पत्रों में, न्यूज़ में और भी कई जगह सुना होगा। तो अब हम इससे भी निरूपण करने का सबसे सरल तरीका ये है, अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में निरूपण करना है तो हम सभी संख्याओं के तीन समूहों के ग्रुप बनाएंगे।
अंतर नोट कर लीजिए। भारतीय प्रणाली अथवा स्थानीय प्रणाली में ग्रुपिंग या समूहों का निर्माण निम्न क्रम में होता है। हाँ, 3, 2, 2, यानी कि दाएं से बाएं। प्रथम समूह 3 व अन्य सभी समूह 2 के ही होंगे। इसमें थोड़ी सी असुविधा हो जाती है, इसमें समूहों की संख्या अधिक हो जाती है और उनका नाम याद रखना कठिन हो जाता है। इस तरह से 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, मील समूहों की संख्या अधिक हो जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में निरूपण बहुत ही आसान होता है। सभी ग्रुप 3-3 के ही बनाए जाते हैं। सभी समूह 3 अंकों के बनाए जाते हैं और मात्र 3 ही याद रखने होते हैं। पहला मिलियन, दूसरा बिलियन और तीसरा ट्रिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। अब हमारे पास एक संख्या दी गई है और हम देखते हैं हमें किस तरह से इस संख्या को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में और भारतीय प्रणाली में लिखना है। जैसे कि एक संख्या दी गई है ये आपकी 7 अंकों की कोई संख्या है। हमें इसका नामांकन करना है या शब्दों में इसका वर्णन करना है, तो हम पहले भारतीय प्रणाली में आते हैं। भारतीय प्रणाली में देखते हैं किस प्रकार इस संख्या का नामांकन हो रहा है। तो हमने बताया था भारतीय प्रणाली में समूहों का निर्माण किस क्रम से होता है। प्रथम 3 अंकों की संख्या। तो संख्या को पहले हम पुनः लिख लेते हैं और अब हम इसको भारतीय प्रणाली से समूह चिन्हांकन करेंगे। तो भारतीय प्रणाली में प्रथम समूह का निर्माण ये दाएं से बाईं तरफ होता है और प्रथम समूह 3 संख्याओं का होता है, 1, 2, 3। अब इसके बाद के जो समूह होंगे वो सभी 2-2 के होंगे। क्योंकि ये 7 संख्याएं हैं, 7 अंकों की संख्या है, तो इसमें पहला समूह 3 का, बाकी 2 समूह और बन जाएंगे 2-2 अंकों के। अब इसका हम नामांकन स्टार्ट करते हैं। तो नामांकन में प्रथम समूह को देखते हैं। ये आपका प्रथम समूह है, स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो संख्या होगी 6,647। अब ये 1000 का समूह है। ये पहले समूह को इकाई समूह, दूसरे को 1000 का समूह और ये लाख का समूह। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लाख के समूह में कितने आ रहे हैं? 12 लाख 55,000 और 647। 12,55,647। अब इसी संख्या को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में निरूपण करते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जब इनका निरूपण करते हैं, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं,
अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में समूहों का निर्माण 3 अंकों के आधार पर होता है। तो पहला समूह प्रथम भारतीय प्रणाली की तरह होगा, लेकिन जो दूसरा समूह होगा वो भी 3 अंकों का होगा, जबकि भारतीय प्रणाली में पहला समूह 3 के बाद बाकी सभी समूह 2-2 अंकों के हुए थे। तो यहाँ पर पहला समूह 3 अंकों का, दूसरा समूह 3 अंकों का, और यहाँ 7 अंकों की संख्या है तो 1 अंक बच जाता है। ये जो बचा हुआ अंक है ये तीसरे समूह में जाएगा। अब हम इसका नामांकन करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रथम समूह का नामांकन क्या होगा? 647। द्वितीय समूह क्या है आपका? 1000 का, और तृतीय समूह है मिलियन का। अब हम इसका नामांकन स्टार्ट करते हैं इधर से, बाईं तरफ से। क्या होगा? अभी नहीं, 1,255,647। 647। अब हम देख सकते हैं संख्या वही है 7 अंकों की, लेकिन अगर हम इसको भारतीय प्रणाली के अनुसार पढ़ते हैं तो 12,55,647, और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अगर हम पढ़ते हैं तो 1,255,000 और 255,647, सॉरी 1,255,647 आता है। ये रहा आपका। अब इनमें हम आपस में संबंध भी आपको बताते चलते हैं। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली में प्रथम 5 अंकों तक गणना समान होती है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, एल, TL, CR, 10CR, TCR, ARB, TARB, KH, TKH। अब हम इन्हीं का अंतर्राष्ट्रीय नामांकन भी करते हैं। तो प्रथम 5 अंकों का अंतर्राष्ट्रीय नामांकन बिल्कुल समान होता है। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, नेक्स्ट 100,000 प्लेस। ये रहा आपका प्रथम 3 समूह, द्वितीय 3 समूह। अब अगला जो 10 लाख, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा मिलियन। M लिखते हैं, M 1 मिलियन, TM 10 मिलियन, और इसके बाद HM 100 मिलियन। अगला समूह जो है बिलियन का होता है। अब हम इसमें संबंध भी देखना चाहें तो हम देख सकते हैं 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन के सामने आ रहा है 10 TL, मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अगर हमें कोई आंकड़े बताते हैं कि जिस तरह से अभी लॉकडाउन में बताया गया था कि 7 लॉकडाउन में दूरदर्शन पर महाभारत का प्रसार किया गया और जिसको 7 मिलियन लोगों ने लाइव देखा, 7 मिलियन लोगों ने। अगर हम इसी संख्या को भारतीय प्रणाली में अगर हम बताना चाहते हैं तो 7 मिलियन लोगों को ने देखा। अगर हम भारतीय प्रणाली में संख्या बताना चाहें तो कितनी संख्या होगी? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, और 7 मिलियन बराबर 7 गुणा 10 यानी कि 70 लाख। अर्थात भारतीय प्रणाली में कहा जाएगा 70 लाख लोगों ने देखा, और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कहा जाएगा कि 7 मिलियन लोगों ने इसको देखा। धन्यवाद।